सतगुरु महाराज की। प्रथम लावो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। आप सभी सुंदर साथ के चरणों मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। खुलासा वाणी कि परमात्मा ने इस संसार में हर धर्म ग्रंथों का खुलासा आकर के स्वयं प्राणनाथ जी ने कर दिया है। तो आज खुलासा की वाणी ही निकली है। अब कहूं बेवरा खेल का हुआ जिन कारण, सो वास्ता कहूं इन भांत सो, ज्यों होए सवेरो सन, ज्यों होए सवेरो सन। अब कहूं बेवरा खेल का, प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि इस संसार में जो खेल हुआ है मैं उसका अब विवरण करता हूं। हुआ जिन कारण, जिस कारण से इस संसार में ये खेल हुआ है, वो अनादि अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा। इस संसार में सब कहते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन किसी से भी पूछो कि परमात्मा कितने हैं, कहेगा एक, लेकिन मान किसको रहे हैं? अनेक को। परमात्मा जब एक है तो अनेक की पूजा कैसे करता? तो वही बता रहे कि अब कहूं बेवरा खेल का हुआ जिन कारण, युगों युगों से ही इस संसार में परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचानी है। तो हम लेते हैं सतयुग से। सतयुग में वो अमर कथा का रहस्य आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो अमर कथा वास्तव में है क्या। वो क्या सुनाई थी उमा को जो सो गई थी, और वो किसने फिर सुनी थी? ऐसा क्या रहस्य था? अगर चाहते तो उनको कैलाश पर्वत पे ही सुना देते। उमा जी ने यही तो पूछा कि हे नाथ, तुम युगों युगों तक रहते हो, 5-5 हजार वर्ष की समाधि लगाते हो, और मैं बार बार तुम्हारे लिए तन धारण करके आती हूँ। कभी मैं उमा बनती हूँ, कभी गौरा बनती हूँ, कभी पार्वती बनती हूँ, कभी सरसी बनती हूँ, कितने ही मेरे युग वो नाम होते हैं, वो तन धारण करके आते हैं। लेकिन शंकर भगवान युगों युगों तक समाधि में लीन होते। तो उन्होंने पूछा कि हे नाथ, उस रहस्य को आप मुझे बताइए। शंकर भगवान ने मना किया कि हे उमा, तुम उसको नहीं सुन पाओगी, लेकिन उन्हें नहीं माना। कहते ना तेरी हट बहुत बड़ी होती है। जो वो बार बार शंकर भगवान से आग्रह करेंगे, हे नाथ मुझे उस रहस्य को आप बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, क्योंकि अपनी पत्नी से तो कोई छुपाता नहीं है। जब बहुत ही उन्होंने कहा तो शंकर भगवान के ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूं ऐसे स्थान पे जहां उस ज्ञान को और कोई सुन ना ले। इसी कारण से वो अमरनाथ की गुफा के अंदर उमा जी को लेकर के गई थी। शंकर भगवान ने अपनी शक्ति से जितने भी वहां के पशु पक्षी जितने भी थे उस गुफा के अंदर सबको वहां से हटा दिया था। लेकिन एक घोंसले के अंदर था एक अंडा, अंडे को कैसे उड़ा पाता? जब शंकर भगवान ने उमा जी को बोला कि मैं समाधि में लीन होकर के मैं उस ज्ञान को तुम्हें सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो, लेकिन मैं आंख बंद करके हूं और तुम हुंकारे भरते रहना ताकि मुझे पता लगे कि तुम इस ज्ञान को सुन रही हो। शंकर भगवान ने कहा कि ये वहां ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, पाताल से बैकुंठ तक, ये सारा क्षर ब्रह्मांड है। क्षर का मतलब है
बनकर जो मिट जाए उसको क्षर कहते हैं। इसके ऊपर 7 शून्य निराकार मंडल, जिसको आज तक कोई पार ही नहीं कर पाया, जिस कारण से दुनिया ने क्या कहा परमात्मा को निराकार, क्योंकि निराकार के पार किसी का ध्यान अभी तक गया ही नहीं। क्योंकि निराकार के पास ध्यान तो जब जाता है जब निराकार के पार के दिन पार का भी कोई ज्ञान यहाँ होता किसी को। वेद शास्त्रों में लिखा तो सब कुछ था लेकिन पहचान नहीं हुई। इसका भी कारण हम आपको आगे चल के बताएंगे। ये शास्त्र निराकार मंडल के पार, जिसको आदि नारायण का स्थान बोलते हैं, उससे ऊपर है वो योग माया का ब्रह्मांड, जिसको अक्षर भगवान का ठिकाना भी बोलते हैं और योग माया का ब्रह्मांड भी बोलते हैं। और परमात्मा इससे भी ऊपर है, लेकिन कहाँ रहता है, कैसा, ये शंकर भगवान भी उसका वर्णन नहीं कर सके। उमा सो चुकी थी। वो समाधि में कहा, क्योंकि समाधि में पता ही नहीं चलता कि परमात्मा के हुक्म से क्या शब्द निकलते, क्योंकि जिसके अंदर से निकलते हैं उसको स्वयं ये पता नहीं होता है। और सुनने वाले जो थे उमा, वो सो गई थी। तो फिर वो ज्ञान सुना किसने? उस अंडे के अंदर से निकले थे सुख सुख में तोता। दुनिया आज कहाँ जाती है? कबूतर कबूतरी के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की गुफा में। जब भी सुख में तोता होता है वो सुखदेव मुनि, जिन्होंने भागवत के अंदर परमात्मा की पहचान लिखी है। जब उन्होंने वर्णन कर दिया तो उनकी समाधि टूटी। तो शंकर भगवान देखे थे उमा तो यहाँ पर सो रही है, तो ये फिर सुना किसने? तो उन्होंने देखा तो उसके घोंसले के अंदर से तोते निकल के निकले। तो शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के उनके पीछे दौड़े, क्योंकि इस ज्ञान को कोई सुन ना ले। शंकर भगवान के पीछे, तो उन्होंने तोते का जो अपना सूक्ष्म जो तन है छोड़ करके, और सूक्ष्म जो जीव था वो इतना बारीक होता है कि हमारे सर का जो बाल होता है उसका करोड़वां हिस्सा करे ना, उससे भी बारीक होता है, जिसको हम किसी यंत्र से देख नहीं सकते, जिससे ये हमारा शरीर चलता है, जिसको बोलते हैं चेतन जीव, जिसको बोलते हैं कण कण में यहाँ परमात्मा। वो कण कण में परमात्मा नहीं, वो कण कण में विष्णु भगवान का अंश होता है जो हमारे सबके अंदर है। वो सूक्ष्म रूप जाकर के व्यास जी की पत्नी के मुख में जाकर के वो अंदर समा के उनके उदर में प्रवेश कर गया। और कहते हैं कि व्यास जी के घर के सामने शंकर भगवान 12 वर्ष तक बैठे रहे कि जैसे इस बालक का जन्म होगा मैं इसको संहार कर दूंगा, क्योंकि इस ज्ञान को कोई समय से पहले सुन ना ले। एक दिन व्यास जी ने उनसे पूछ लिया कि हे भगवान, आप इतने दिनों से मेरे घर के दरवाजे पे आप समाधि लगा कर बैठे हो, इसका क्या कारण? तो उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी के उदर में जो जीव है इसने उस पार ब्रह्म के ज्ञान को सुन लिया है। तो उन्होंने बोला कि हे नाथ, जब उन्होंने सुन ही लिया है तो वैसे ही अमर हो गए वो तो, क्योंकि अमर होने वाला ज्ञान जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। शंकर भगवान अपने वहां पर आ गए। ये है वो अमर कथा का रहस्य, जिसमें सुखदेव मुनि ने भागवत पुराण के अंदर 12वां स्कंद 2रा अध्याय और 37-38 श्लोक में लिखा हुआ है कि देवापी और मरु ये दोनों जीव कलाप ग्राम में साधना रहते हैं। कब की बात हो रही है? द्वापर की। और कलयुग के अंदर वो परमात्मा इन 2 तनों से लीला करेंगे। भीष्म पिता को सब जानता, सारा संसार जानता है। उनके भाई थे शांतनु, जिनको देवापी कहा है। शांतनु के भाई थे देवापी। उन्हें क्या था कि राजपाट नहीं मिला था, वो बीमार थे। ये हमने महाभारत के अंदर देखा हुआ है। भीष्म पिता के पिता थे शांतनु, उनके भाई थे देवापी। तो जब इनको राजपाट नहीं मिला था तो ये संसार से आसक्ति होकर के चले गए थे कि ये संसार तो तन को ही देखता। उसके बाद में एक थे मरु राजा, वो देखने में बहुत ज्यादा क्रूर थे, क्योंकि ये संसार भी तो हमारे चमड़ी को ही पसंद करता है, क्योंकि सुंदर आदमी को सब कोई
देखना चाहता है, कि नेत्र बाहर के हैं ना, तो बाहर की चमड़ी को देखना पसंद करेंगे। तो मरु राजा थे, वो देखने में क्रूप थे, उनको भी राजपाट जब नहीं मिला था तो वो भी संसार से विरक्त होकर के चले गए। ये देवव्यापी और मरु, इन दोनों ने जाकर के कलाप ग्राम में जाकर के साधना करी। जब ये साधना कर रहे थे तो बहुत आकाशवाणी हुई थी कि कलयुग में वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएंगे और 2 तनों से आकर के लीला करेंगे। ये भागवत पुराण 2 अध्याय 37-38 श्लोक के अंदर लिखा हुआ है 12वें स्कंद। आज भागवतकार पढ़ तो रहे, लेकिन बताइए ना कि उसका मतलब क्या है कि वो परमात्मा 2 तनों से लीला करेंगे। कहाँ है वो लीला, कब हुई वो लीला, किसने करी वो लीला? ये है वो अमर कथा का रहस्य जिसको उमा नहीं सुन पाई थी। अमर कौन है? एक परमात्मा सिर्फ, और कोई अमर है ही नहीं। और शंकर भगवान के द्वारा 64 तंत्र लिखे गए हैं। उन 64 तंत्रों के अंदर एक महेश्वर तंत्र, जिसके अंदर शंकर भगवान से उमा पूछती है कि हे नाथ, जिन 64 तंत्रों का आपने वर्णन किया है उनका आप मेरे को स्पष्ट करके बताइए कि उसका रहस्य क्या है। तब शंकर भगवान ने उमा को बताया कि हे उमा, जो उस पार के ज्ञान को यानी परमात्मा के ज्ञान को अपनी शक्ति से यहाँ पर वर्णन करेगा, अपनी शक्ति से यानी अपनी बुद्धि से ग्रहण करके उसको जब वर्णन करेगा तो उसको कितना पाप लगेगा, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को पार की शक्ति से ही वर्णन किया जा सकता है। यहाँ की बुद्धि से कोई उसे वर्णन नहीं कर सकता। तुमने कि हे माँ, उस परमात्मा के ज्ञान को अगर यहाँ की चतुराई से अगर कोई वर्णन करेगा तो उसको 1000 विधवा स्त्री करने जितना पाप लगेगा, 1000 बाल हत्या, छोटे बच्चे की हत्या करने जितना पाप लगेगा, और गुरु से छल करने जितना पाप लगेगा, उस परमात्मा के ज्ञान को अगर यहाँ कोई वर्णन करेगा तो। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को बिना पराशक्ति के कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। ये रहस्य है वो इस अमर कथा का। और उसी महेश्वर तंत्र के अंदर 5वां अध्याय 55-56 श्लोक के अंदर शंकर भगवान बता रहे हैं कि हम और ब्रह्मादिक देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं, और वायु रूपी बुलबुले समाप्त होते ही केवल एक परब्रह्म शेष बचता है। शंकर भगवान खुद उमा को बता रहे हैं कि मां पड़ने के बाद केवल एक परमात्मा ही रहते और कोई नहीं रहता है। बताइए, हम भगवानों की जो बातें उनको भी नहीं मान रहे कि शंकर भगवान में स्वयं बता रहे हैं कि परमात्मा हमसे भी ऊपर है। हमारे पास महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, भागवत पुराण, गीता, क्या सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। जिसके भी संशय हैं वो आप हमसे लेकर के मंथन कर सकते हैं, आप पहचान कर सकते हैं कि वो अमर कथा का रहस्य क्या है जो शंकर भगवान ने सुनाया और उमा नहीं सुन सकी ज्ञान। वही अमर कथा का रहस्य क्यों नहीं खुला था सतयुग के अंदर? क्योंकि परमात्मा ने आना ही कलयुग के अंदर था। कहते ना, समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को प्राप्त नहीं होता। यही कारण था कि अमरनाथ की गुफा में वो ज्ञान वर्णन तो कराया, अमर कौन है, लेकिन वो रहस्य सतयुग में नहीं खुल सका। भविष्य पुराण के अंदर साफ साफ लिखा है, भविष्य पुराण में राजा कही युग 4 वचन जो व्यास के ताको करो विचार। सतयुग में 17 राजा राज कर चुके होंगे, त्रेता में 29 राजा राज कर चुके होंगे, द्वापर के अंदर 19 राजा राज कर चुके होंगे, और कलयुग के अंदर जब 19 राजा राज कर चुके होंगे तो 20वां राजा होगा औरंगजेब। उसके जमाने में निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार आएंगे। आज दुनिया ढूंढ रही है कलगी अवतार, कलगी अवतार निष्कलंक, जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो। वो केवल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और कोई नहीं है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई विकार कलंक होगा, लेकिन परमात्मा त्रिगुणातीत है, वो निष्कलंक है, इसलिए उनको निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार कहा गया है।
आज दुनिया ढूंढ रही है कल की अवतार हैं, लोहे की मूर्ति बना देंगे और 18,000 हाथ की एक तलवार दिखा देंगे। वास्तव में सच्चाई क्या है कि वो ज्ञान ही आएगा जो परमात्मा के धाम की और स्वरूप की पहचान कराएगा। हमारे अंदर जो कलयुगी जो बुद्धि हो गई है उसको ज्ञान से समाप्त करेंगे। इस वाणी के अंदर 18,758 चौपाइयां हैं। उस चौपाइयों के कारण उस ज्ञान से हमारे अंदर की जो कलयुगी जो बुद्धि है वो समाप्त होगी। कहीं कहीं लिखते हैं कि कलयुगी भगवान आएंगे और वो सबका दुष्टों का नाश करेंगे। बताइए, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, वो किसी का संहार करेंगे क्या? वो कह रहे हैं कि इस वाणी के माध्यम से वो हमारे अंदर की जो वैकारिक बुद्धि हो गई है, जो कलयुगी बुद्धि है, उसको प्रेम से हमारे अंदर से विकारों को समाप्त करेंगे। इसका मतलब है वो 18 हाथ लंबी तलवार यानी कि 18,758 चौपाइयों के माध्यम से परमात्मा हमारे अंदर के जो विकार है उनको समाप्त करेंगे और एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। वो है कलगी भगवान जिसको दुनिया आज ढूंढ रही है। हर ग्रंथों के अंदर लिखवा दिया कि वो निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार आएंगे भी कब। भविष्योत्तर पुराण 18 पुराण लिखे, उनमें एक भविष्योत्तर पुराण, उसके अंदर लिखा हुआ है जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, जब वो पद्मापुरी धाम पन्ना जी जो आज मध्य प्रदेश में है वहां पर वो अपना धाम बनाएंगे जिसको हम आज पन्ना धाम बोलते हैं। जब शंकर भगवान ने उमा को बताया कि उमा वो पूर्ण परमात्मा कलयुग के अंदर आएंगे और कलीर धन्य कि हे उमा वो कलयुग धन्य धन्य हो जाएगा। क्यों? कि वो पार ब्रह्म आएंगे इस संसार के अंदर। आज परमात्मा को सब कहते रहे एक है, लेकिन किसी को पहचान नहीं हो रही। अगर पहचान अगर हमें होती है परमात्मा की तो आज हम पीपल पे जल चढ़ाते जाकर के। बताइए, पीपल पे जल चढ़ाते या हम जाकर के गंगाओं में डुबकी लगाते। अगर गंगा ही सबको अखंड मोक्ष देती तो आज मछलियों को सबसे पहले अखंड मोक्ष मिलता। वो तो 24 घंटे ही मछली में रहते हैं, उस जल में रहते हैं। अगर जल से बाहर मछली को निकाला जाए तो वो अपना तन ही समाप्त कर देती है, तो उनको पहले अखंड मोक्ष मिलता अगर हमें गंगा में नहाने से मिलता है। साथियों, ये हमें पहचान करने में, भावनाओं में नहीं जाना है। इस संसार का जो जल है हमारे तन को बाहर से साफ कर सकता है, सिर्फ कि हम किसी के पास बैठे तो हमारे कोई दुर्गंधी उन तक नहीं पहुंचेगी। हमारे अंदर को साफ करने के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक परमात्मा को हम अपने धाम हृदय में नहीं बसाएंगे हमारे अंदर से विकार समाप्त नहीं हो सकते। हम कितना ही गंगाओं में डुबकियां लगाते रहें। हमें कैसे पवित्र होना है? पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, फिर हमारे ध्यान होना चाहिए। अब ज्ञान क्या कहता है? कोई निराकार का ध्यान लगाता है, कोई त्रिकुटी का, कोई भ्रिकुटी का, कोई दशम द्वार का। आज हमको न त्रिकुटी न भ्रिकुटी न दशम द्वार, हमें ध्यान कहाँ लगाना है? केवल परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाना। और परमात्मा के चरण कमल में कैसे प्राप्त होंगे? तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो आज ये कुलजुम स्वरूप की वाणी जिसको स्वयं वेद बोल रहे हैं, इसके अंदर परमात्मा के स्वरूप की पहचान लिखी है। वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? नूरमय स्वरूप। इस संसार में 5 तत्व की हर चीज बनती है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। जो हमारा तन इससे बना हुआ है, 5 तत्व से मिलकर बना है। लेकिन परमात्मा का जो स्वरूप है वो केवल एक नूर तत्व से बना है, क्योंकि परमात्मा स्वयं ही नूर तत्व का स्वरूप है और परमात्मा के स्वरूप से ही सारी चीजें वहां पर विद्यमान है। इसलिए परमात्मा को सत्य चित आनंद बोला गया है। परमात्मा भी सत्य है और परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है।
इसलिए उनको सच्चिदानंद भी कहते हैं। तो आज हम परमात्मा की जब धाम की और स्वरूप की जो हम पहचान करेंगे तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना हमें कहीं जाके समाधि लगानी पड़ेगी, ना हमें व्रत लगाना पड़ेगा, ना कहीं दंडवत परिक्रमा करनी पड़ेगी। केवल हमें परमात्मा की जो स्वरूप की हमें पहचान हो जाएगी, घर के अंदर ही बैठ करके हम एकांत में उनका ध्यान करेंगे, जिसको हम चितवनी या मेडिटेशन भी कहते हैं। और वो घर के अंदर ही होगा, हमें कहीं वनों में नहीं जाना है, घर को त्याग नहीं करना। घर गृहस्थ को छोड़ करके सन्यासी नहीं बन जाते। घर गृहस्थ का पालन कौन करेगा? हमने गृहस्थी बनाई है तो इसीलिए घर के अंदर ही हमें बैठ करके हमें परमात्मा का ध्यान करना है और हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आज ये ज्ञान आया है ना, तो कहीं अब कहूं बेवरा खेल का, तो पूरा परमात्मा अपनी आत्माओं को बता रहे कि इस खेल का कारण क्या बना हुआ, जिन कारण इस खेल का मैं कारण आज बताने जाऊं, जो वास्तव को इन भाषो जो होए सवे रोशन, जिस कारण से आज इस संसार में सबको पहचान हो जाएगी कि वो परमात्मा कौन है और कहाँ रहता है, और वो आत्मा इस संसार में किस कारण से आई है। यहीं बैठे बैठे उनकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में सब कोई कह रहा है कि आत्मा। तो मुझे बताइए कि आत्मा परमात्मा का जो अंश है वो जाकर के आग पानी पत्थर की पूजा नहीं करेंगी। जब लग भूली बदन तब लग नाही दोष। जब तक उनको पहचान नहीं है तब तो वो कर सकते हैं, लेकिन जब उन्हें पहचान हो जाए कि नहीं, मेरी अखंड आत्मा का जो प्रीतम है वो परमात्मा है, तो वो परमात्मा के अलावा और किसी की पूजा नहीं करें। अब उस खेल को कारण को क्या है कि ब्रह्मात्मा इस संसार में आई, क्योंकि परमधाम के अंदर रह करके आत्माओं को ये पहचान नहीं हुई थी कि जो परमात्मा जिससे हमने ईश्वर वध किया था कि आत्मा और परमात्मा हुआ, कि परमात्मा ने आत्मा को बोला था कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। तो आत्मा ने बोला कि आप तो अकेले हो, हम तो बहुत सारे हैं, तो हमारा प्रेम तो बहुत ज्यादा होगा। इसी कारण से इस खेल का कारण संसार में बना, क्योंकि आत्मा इस संसार में ना आई होती तो किसी को पहचान भी नहीं होती, और ना ही आत्मा को पहचान होती कि परमधाम के अंदर हम रहते हैं, वो प्रेम हमें कहां से मिलता है। तो परमात्मा ने बोला कि जब तुम मेरे से थोड़ा सा अलग होगी तब तुम्हें मेरे प्रेम की पहचान होगी कि वो प्रेम तुम्हें मिलता कहां से है। क्योंकि ट्रांसफार्मर तो लगा दिया और उसके अंदर जाके हम तार नहीं जोड़ेंगे तो फिर लाइट कहां से होगी। ट्रांसफार्मर से जोड़ेंगे तो लाइट आएगी। ऐसा ही आत्मा परमात्मा एक ही अंग है, कहने को दो है कि आत्मा और परमात्मा। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है। इसलिए आत्माओं के बारे में भी कोई जान नहीं पाया कि वास्तव में आत्मा है कौन। अब सभी करें आत्मा भटक रही है, आत्मा भटक रही है। पहले हमें सोचना है कि आत्मा है कौन। कोई आत्मा इस संसार में भटक नहीं। यहाँ पर हमारा जो जीव है वो भटकता है केवल तृष्णाओं के अंदर। आत्मा तो प्रेम का स्वरूप है, वो क्यों भटकेगी। जब परमात्मा ने बोला कि मेरे से थोड़ा अलग होगी तब तुम्हें मेरे प्रेम की पहचान होगी कि वो प्रेम तुम्हें कहां से मिलता है और कौन कितना करता है। इसी कारण से इस संसार को बनाया गया और परमात्मा ने अपनी आत्मा को इस संसार में उतारा। जिन जिन तनों के अंदर आत्माएं विराजमान है उन तक ये ज्ञान स्वयं पहुंच जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं ही बोला था कि ये आत्माओं जिस संसार में तुम जा रही हो न तुम्हारी पहचान इस संसार, न मुझे कोई जानता है संसार के अंदर। अगर परमात्मा की अगर हम पहचान होती तो आज लड़ाई झगड़े नहीं होते। आज परमात्मा का भी बंटवारा करके बैठे हुए, परमात्मा मेरा वो कह रहे मेरा, वो कह रहे मेरा। तो परमात्मा किसी का नहीं है, परमात्मा केवल उसका है जिसके अंदर प्रेम है बस।
परमात्मा को न धन से न किसी से खरीदा नहीं जा सकता है। परमात्मा को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। इस संसार में आत्माएं आई क्योंकि परमात्मा से वो वादा करके आई थी। उन्होंने कहा था कि क्या आप हमें अपने से अलग करोगे? परमात्मा ने कहा अलग नहीं करूंगा, तुम मेरे चरणों में बैठ करके इस खेल को देखोगी, यहीं बैठे देखोगी इस खेल को। परमात्मा ने कहा था कि जिस संसार में तुम जा रही हो तुम भूलोगी। तहकीक का मतलब है निश्चित ही तुम भूल जाओगी। और आत्मा इस संसार में आई हुई है, भूल गई, परमात्मा को भूल गई, अपने आप को भी भूल गई। हमेशा बोलती कि हम इस संसार के रहने वाले, ये कुटुंब परिवार ही केवल हमारा। इसी मोह ममता में आकर के वो सब भूल गई। लेकिन परमात्मा ने कहा था कि मैं स्वयं उस संसार में तुम्हारे जैसा ही स्वरूप धारण करके आऊंगा और तुम भी मुझे नहीं पहचान कर पाओगी। माया का ऐसा नशा होगा। इस माया के नशे में सब कोई भूला बैठा है। अब कहते रहे कि मैं आत्मा हूं। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है? आज संसार में क्यों नहीं कहा कि मैं कौन, कहां से आई है, कहां है मेरा भरता, कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, और ये शरीर और संसार छोड़ करके मुझे फिर कहां जाना है? आज किसी ने पहचाना इस चीज के बारे में? आज हम मन्नतों के पीछे इतने दौड़ रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं, आज एक देवता की आराधना करी, यहाँ पूरी नहीं, दूसरे के पीछे लग गए केवल अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए। किसी ने कहा कि मेरी आत्मा का वो प्रीतम कहाँ है जो मुझे आज तक नहीं मिला, मैं उसकी खोज करूं। कहा किसी ने? किसने भी नहीं कहा। आज सब इच्छाओं के पीछे है। धन दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। पुत्र भी मिल गया, बड़ी गाड़ी भी चल गई, सब कुछ धन दौलत मिल गया, हासिल क्या किया? साथ में लेकर के क्या जाएंगे? न धन जाएगा, न दौलत जाएगी, न पुत्र, न पुत्री, न पति, न पत्नी, कोई भी नहीं जाएगा। साथ क्या जाएगा? कर्म। और कर्म तो हमें किया ही नहीं अभी तक। गीता के अंदर साफ साफ लिखा है कि जो हम कर्म करते हैं वो अगला जन्म हमारा निश्चित करता है। उसी कर्म के अनुसार हमें योनि मिलती है, उसी कर्म के अनुसार हमारे घर परिवार शहर सब कुछ मिलता है। तो अगला कर्म तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमने जितना भी किया यहीं तक कर लिया, तो हमने अगला द्वार तो वैसे ही खोल लिया अपने। मनुष्य तन पाकर के हमने क्या उपलब्धि करी ऐसी? ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को चुग्गा वो भी खिला रहे हैं। मनुष्य तन रहते तो हमने क्या किया ऐसा? बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गामा। रावण के अंदर लिखा हुआ, सब कोई पढ़ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि मनुष्य तन रहते रहते हम अगला जन्म ना पाए? उस परमात्मा की पहचान अगर हम करेंगे तभी हम अगला जन्म नहीं होगा। इसलिए वो अमर कथा का रहस्य। अमर का मतलब ये है कि जो बन के मिटे ना, और बाकी कह दिया क्षर, यानी बन के जो मिट जाए। क्षर अक्षर से प्यारा वो, न्यारा वो निज धाम है। उस परम धाम की पहचान हम करें, उसमें रहते हैं आत्मा परमात्मा। इस संसार में आए, परमात्मा ने बोला था कि मैं भी तुम्हारे जैसा स्वरूप लेकर के आऊंगा और मुझे नहीं पहचान कर पाओगी, और वो ज्ञान लेकर के आऊंगा जिससे मैं तुम्हारी अपने स्वरूप की पहचान कराऊंगा। तो आज ये वही ज्ञान है जो अमर कथा के रूप में आया हुआ है। अगर इस ज्ञान से हम परमात्मा की पहचान करेंगे और ध्यान करेंगे तो हमारे जीव को भी अखंड मोक्ष मिल जाएगा, जो आज तक किसी को नहीं मिला। सब अब बात तो कर रहे हैं मोक्ष की। मोक्ष और अखंड मोक्ष में अंतर है। मोक्ष का मतलब है कि हमने किसी काम से मुक्ति पा ली, हमारे काम हो गया। लेकिन होता है एक अखंड मोक्ष जो दोबारा ना हो, उसको बोलते हैं अखंड मुक्ति। अखंड मुक्ति देने वाले कौन है, पहले उसकी पहचान तो करेगी। हम अपने पॉकेट में लाखों करोड़ों रुपए लिए घूमते रहे और जाके सब्जी मंडी में के हीरे की दुकान खोज रहे हैं कि हमें हीरे मिल जाए, तो कहेंगे हीरे मिल रहे हैं तो हीरे वाली दुकान पर ही जाना पड़ेगा।
ऐसा ही अगर हमें अखंड मोक्ष चाहिए, हमें दूसरा जन्म नहीं चाहिए, तो हमें परमात्मा की पहचान करनी ही होगी, क्योंकि एक परमात्मा ही अखंड है और कोई अखंड है ही नहीं। नाम भले उसके कोई कुछ भी कह ले, लेकिन आज तो केवल नाम की ही लड़ाई चल रही है। वैसे तो परमात्मा नाम से रहित है, लेकिन पहचान के लिए नाम तो उन्हें देना ही पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण और कोई है ही नहीं एक के अलावा। वो पूर्ण अति पूर्ण है, चाहे उसमें घटा लो चाहे उसमें बढ़ा लो, वो पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। तो सजदाने परमात्मा की पहचान करें, वही अमर कथा के रूप में ज्ञान आया। आज हम यहीं बैठे बैठे परमात्मा के धाम की पहचान कर रहे थे। किसी से भी पूछो परमात्मा कितने, एक ही कहेंगे, लेकिन है कैसा, कौन है, कहाँ रहता है, सबने कह दिया निराकार। आज अगर परमात्मा निराकार होता, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, इसको बनाने वाला कोई साइंटिस्ट है क्या? कोई है नहीं ना। है तो महाप्रलय के बाद कोई दूसरा बना के दिखाए ना। भागवत पुराण के अंदर 4 तरह की प्रलय का वर्णन है, नित्य प्रलय, नैमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। नित्य प्रलय हमेशा चलती रहती है, नैमित्तिक और प्राकृतिक भी कभी कभी होती है स्वर्ग तक, लेकिन महाप्रलय पे बैकुंठ भी नहीं रहेगा, निराकार मंडल तक भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर बताइए कि वो सचदानंद परमात्मा कहाँ रहता है? कि वो तो अखंड और अविनाशी है। बताया ना कि महेश्वर संत के अंदर शंकर भगवान खुद माँ को बता रहे कि हम और ब्रह्मादिक देवता भी बनते और मिटते रहते हैं, केवल परब्रह्म शेष बचता है। इस 14 लोक के अंदर तो नहीं है सचखंड, परम धाम, अर्श अजीम। फिर वो कहाँ रहता है? जिसको हम परम धाम बोलते हैं। 84 लाख योजन हीरे का एक महल करके वर्णन तो है, लेकिन वो हीरे 84 लाख योजन हीरे का महल वो कहां पर है, वो किसी ने आज तक भागवत के अंदर नहीं बताया। वो नवखंड वाला रंग महल महेश्वर चंद इसके पुराण संहिता के अंदर वर्णन है कि 9 खंडों वाला वो रंग महल कहां पे स्थित है, लेकिन किसी ने आज तक बता नहीं। तो आज हम इस कुलजों स्वरूप की वाणी के माध्यम से आत्मा की पहचान करें। अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा परमात्मा फिर वो कहाँ है? आत्म भाव लिए बिना परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि संसार की भक्ति कौन सी है? नवदा भक्ति। जो नवदा भक्ति है, 9 तरह की भक्ति जो इस संसार की होती है। लक्ष्मी जी जो पाद सेवन करती हैं, हनुमान जी जो दास भक्ति कर रहे हैं राम भगवान की है। इस तरह से संसार के अंदर 9 तरह की भक्ति है, लेकिन एक भक्ति है जो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो गोपियों ने करी थी। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर किसी तरह की कोई मांग, कोई डिमांड कुछ नहीं होती है, केवल प्रेम ही प्रेम होता है। तभी तो उन्होंने कहा गोपोच वध संसार, एक गऊ के जितना खुर होता है ना, उससे कम समय में उन्होंने पार कर दिया था। वो गोपी ने नवदा भक्ति को नहीं किया संसार में, उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को किया था। उसी प्रेम लक्षणा भक्ति को हम भी करके भव से पार हो सकते हैं। तो हमें आत्म भाव लेना ही पड़ेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, ये तन तो हमें इस संसार का कभी स्त्री कभी पुरुष, पता नहीं 84 लाख योनियों में कौन कौन सी योनियां भी मिली होंगी। अगर हमें अब मानव तन मिला है तो हम प्रेम लक्षणा भक्ति को, चाहे हम पुरुष हो चाहे हम महिलाओं कोई भी हो, लेकिन हमें अंगना भाव लेकर के ही करनी पड़े। उसके लिए हमें तनों से थोड़ी कुछ करना है, आत्म भाव लेना है और प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न करना है कि वो परमात्मा कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसके जो चरण कमल है वो नूरी है, वो किस नूर की चौकी पर विराजमान है। तो उसके लिए हमें तन की आवश्यकता नहीं, और ना ही हमें, कुछ लोग बोलते हैं जी हम तो घर गृहस्थ में लेते हैं, हम कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? घर गृहस्थ में तो परमात्मा और भी आसानी से मिलेगा। क्यों? कि हम घर गृहस्थ का पालन भी कर रहे हैं और साथ में परमात्मा का ध्यान भी कर रहे हैं। योगी तो सब कुछ छोड़ करके केवल योगी करते, उनके पास तो घर गृहस्थ का पालन करने के लिए तो कुछ है भी नहीं, उनको ज्यादा तप करना पड़ेगा।
घरगृहस्थ में रह करके तो 24 घंटे में थे 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम ध्यान और 1 घंटे सुबह वाणी और 1 घंटे शाम को वाणी पढ़ ले, 4 घंटे केवल निकालने। 24 घंटे में से हम 4 घंटे निकाल सकते अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम जब तब करने भी तो इतनी इतनी दूर जाते हैं और हमें केवल घर के अंदर ही, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई जब तक कुछ नहीं करना है। प्रेम लक्षण भक्ति केवल एक अपने घर के अंदर एक कोने में आराम से हम बैठ जाएं। उसके लिए हमें शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हमारा मन जो है कितना चंचल होता है, कितने लाभ घोड़ों की तरह वो दौड़ता है इधर उधर। लेकिन कहते हैं ना कि जब जैसे बार बार जो रस्सी है, जब कुएं से पानी खींचते हैं तो बार बार रस्सी से भी पत्थर कट जाता है। ऐसा ही जब बार बार परमात्मा का चिंतन करेंगे, उसको अपने धाम हृदय में बार बार बसाएंगे, तो वो हमारे अंदर बस ही जाएगा। परमात्मा तो बहुत ही दयालु, बहुत ही प्रेम का सागर है। वो परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम से। वो ना किसी के धन की आवश्यकता है, ना किसी के भंडारे करने की आवश्यकता है। परमात्मा को पाने के लिए केवल एक प्रेम चाहिए। तो हमें प्रेम गोपियों की तरह ही करना पड़ेगा। आज हम देखें ना कि वो गोपियां कहाँ हैं। वो गोपी जाना किसी ने आज वो गोपियां कहाँ गई थी? भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि बांसुरी बज रही है और गोपियां दौड़ लगा रही। किसी ने भी अपनी पत्नियों को जाकर के नहीं पकड़ा कि आप तुम रात के टाइम कहाँ जा रहे हो, बताएं इस वैश्य को कि आज हमारे घर की पत्नी अगर कहीं चली जाएं तो भाई लोग कहीं जाएंगे नहीं, कहाँ जा रही हो रात के समय। इस रहस्य को किसी ने बताया, किसी ने जाना कि वो कहाँ जा रही हैं, वो दौड़ दौड़ करके, और वो वापस नहीं आई। उनका ना संस्कार का कहीं वर्णन है भागवत पुराण के अंदर। पहली बार जब आत्माएं आई थी वो ब्रिज के अंदर ही आई थी, जो कुंवारी कुंवारी कन्याएं जो ब्रिज के अंदर थी, आत्माओं की सुरता उन्हीं के अंदर आई थी, जिनको गोपियों का नाम दिया गया। वही गोपियां जो कृष्ण जी के साथ खेली थी, उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। भागवत पुराण के अंदर 2 रास का वर्णन है, एक रास और एक महारास। तो बताइए कि रास और महारास 2 का वर्णन क्यों हुआ? एक महारास जो आत्मा और परमात्मा की योग माया के ब्रह्मांड में हुई थी, वही गोपियां थी जो बांसुरी तो सुन रही थी, लेकिन वो गोपियां कहाँ गई थी इसका रहस्य किसी ने नहीं बताया था। श्री कृष्ण भगवान तन तो इसी संसार का था, उनका जन्म भी हुआ था कारागार के अंदर। सबको पता है ना, आज अष्टमी मनाते हैं हम, सावन के महीने में जो आती है, 12 बजे बता रहे हैं उनका जन्म हुआ था। उनका जब जन्म कारागार के अंदर हुआ, और जब क्योंकि उन्होंने वसुदेव और देवकी जी को पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हारे गर्भ से जब जन्म लूंगा और उस बालक को जाकर के नंद बाबा के घर तुम्हें छोड़ाना, और वहां जो कन्या का जन्म होगा उसको यहाँ पे ले आना, और सारी बातें उन्होंने बता दी। जब वो उनके स्वरूप को अपने सर पे रख करके जो वो लेकर के जा रहे थे, तो पार उनकी शक्ति ने उनके अंदर वो प्रवेश किया था। अभी उनका कोई नाम नहीं है, कृष्ण भगवान नाम नहीं पड़ा उनका अभी कोई, केवल बालक ही तो नाम, उनका कोई भी नाम नहीं पड़ा था। जब यशोदा जी के घर में भी कहते हैं गर्गाचार्य ऋषि ने उनका नाम जब रखा था कृष्ण, वो भी 6 महीने के बाद रखा था। शंकर भगवान को पता था पहले से ही, क्योंकि शंकर भगवान ने तो अमर कथा सत्य में सुना दी थी, और उनको ये भी पता था कि द्वापर में वो लीला करेंगे और कलयुग में स्वयं वो अपना
ज्ञान स्वरूप लेकर के भी आएंगे। इसीलिए कहा था कलिर धन्य कि कलयुग धन्य, कलयुग धन्य। और शंकर भगवान दूसरे दिन ही यशोदा मैया के घर पे उनका दर्शन करने के लिए गए थे। और विष्णु भगवान कब उनके अंदर जीव वैसे ही था, क्योंकि पूर्व जन्म के कारण उन्होंने बताया था, यशोदा मैया को बोला कि मैं तुम्हारे, उन्होंने मांगा था कि तुम्हारे जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो यशोदा तो देवकी जी के गर्भ से उन्होंने ये जब मांग रखा था पहले से ही वर कि तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में वहां तुम्हारे घर में आऊंगा। ये सारी बातें उन्होंने पहले ही बता दी थी। विष्णु भगवान का जी उस बालक के अंदर पहले से ही है। शंकर भगवान को पता था कि इनके अंदर पार ब्रह्म की शक्ति आई है, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं पता था। शंकर भगवान जब उनका दर्शन करने के लिए गए तो यशोदा मैया ने कहा कि ये तुम्हारा इतना जो विशाल जो स्वरूप है, इसको देख करके मेरा लल्ला जो है डर जाएगा। लेकिन शंकर भगवान ने कि नहीं मैया, मेरा स्वरूप देख करके वो नहीं डरेंगे, आप मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। अब उनके अंदर वो शक्ति, उनको तो पहचान लिया कि शंकर भगवान मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बहुत तेज तेज से रोना शुरू कर दिया। फिर यशोदा मैया उनको लेकर के आई और उनके चरणों का उनको दर्शन करा दिया। अपनी जटाएं उनके चरणों को छुआई और वो शंकर भगवान का दर्शन करके चले गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी को नहीं पता चला तो नारद जी को बोला कि हे नाथ, पार ब्रह्म आए, उनका दर्शन कराओ। तो शंकर भगवान ने बोला कि अच्छा पार ब्रह्म आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं देखता हूँ पार ब्रह्म कैसे है। तो बालक के अंदर जो शक्ति जो पार ब्रह्म की आई थी, क्योंकि शंकर भगवान ब्रह्मा जी वो दर्शन के रूप में नहीं आए थे, वो देखने आए थे कि पार ब्रह्म कैसे है। क्योंकि साथियों भावनाओं में भी अंतर होता है। जो ने देखा कि ये मेरा दर्शन करने नहीं, ये मेरी केवल अभी परीक्षा ही करने आए कि देखते हैं पार ब्रह्म कैसे है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा था ग्वाल वालों को कि मक्खन जो खा रहे थे, कभी ग्वाल वालों को मुख को खिला रहे, कभी वो अपने मुख में खा रहे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये परमात्मा नहीं हो सकते कि तो छोटे छोटे बच्चों का झूठा मक्खन खा रहे, क्योंकि हमारी इस बाहर की दृष्टि से पहचान नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी चले गए, ये परमात्मा नहीं हो सकते। फिर से नारद जी ने बोला कि हे नाथ, दर्शन कराओ, पार ब्रह्म है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अब देखता हूं कि ये पार ब्रह्म कैसे है, मैं इनकी परीक्षा। तो उन्होंने देखा कि जो वो ग्वाल वालों के रूप में खा रहे हैं, दोबारा फिर आए तो उन्होंने कहा था अगर पार ब्रह्म होंगे तो इनकी शक्ति की मुझे पहचान हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ग्वाल वालों को लेकर के सबको गुफा के अंदर बंद कर दिया और अपने ब्रह्मपुरी चले गए। तो जो बालक के अंदर जो पार ब्रह्म की शक्ति आई, जिनका नाम श्री कृष्ण है, उन्होंने क्या किया, तत्खिन नए ग्वाल वाले बनाए। जब शाम को घर गए, न माता ने अपने बच्चों को पहचानने से मना किया, ना गायों ने दूध देने से मना किया, और ये लीला चलती रही। जब नारद जी ने फिर से बोला कि ये नाथ कराओ पार ब्रह्म के दर्शन, फिर नहीं मिलने वाले, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको और भी थोड़ा गुस्सा टाइप में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा मैं तेरे पार ब्रह्म को देखता हूँ कैसा पार ब्रह्म। तो उन्होंने देखा कि बाहर ग्वाल वाले सब कुछ लीला वही चल रही है। तो उन्होंने कहा हो, तो अहिर के छोरा और सबने मिल करके गुफा के अंदर से ग्वाल वाले सब गाय बछड़े सब निकाल लिए। उन्होंने देखा जाकर के कि गुफा के अंदर जब देखा तो लीला वही की वही चल रही है और बाहर लीला ज्यों के त्यों चल रही है। तब ब्रह्मा जी को पहचान हुई थी कि हाँ नहीं, यही पार ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा, कि जो मैंने गुनाह किया है पार ब्रह्म को ना पहचान करके, अब इसका मैं उद्धार कैसे करूं।
तब उन्होंने कहा था, ये अन्नकूट का दिन उसी दिन से ये चला हुआ है कि अब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि पार्वण की शक्ति जिस तन के अंदर थी, यानी कृष्ण भगवान के अंदर पार्वण की शक्ति जो आई थी, उन्होंने पहचान लिया कि ब्रह्मा जी अब ये अपना उद्धार करने के लिए इन्होंने अपना रूप धारण किया हुआ। तो उन्होंने क्या किया था, कोई का रूप धारण किया हुआ। तो कृष्ण भगवान के अंदर शक्ति तुमने देखा था कि ब्रह्मा जी कुआ बने हैं। तो उन्होंने ग्वाल वालों को बोला कि आज अन्नकूट का दिन है, आज पत्तलों को फेंकना नहीं है, आज पत्तलों को गांव के मुख में दे देना है, क्योंकि आज अन्नकूट का दिन है। तो कृष्ण भगवान जैसे ही पत्तलों को मोड़ते थे और गाय के मुख में दिया, ऐसे ही सब ग्वाल वालों ने गाय के मुख में ही पत्तलों को दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब इनका झूठन मुझे मिल जाएगा पत्तलों में से तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने पहचान उनको देनी थी ना कि इस संसार में अहंकार कितनी बुरी चीज है। तो उनको कोए का रूप धारण किया तो भी उनको झूठन नहीं मिली थी। फिर उन्होंने कहा था कि अब जमुना जी में जाकर के ये उलड़ी करेंगे। तो कृष्ण भगवान के अंदर जो पार्वती की शक्ति थी, उन्होंने फिर से ग्वाल वालों को बोला कि आज ना अन्नकूट का दिन है, आज हमें कुल्हड़ी करके बाहर नहीं फेंकना है, अंदर ही पी जाना है, क्योंकि ब्रह्मा जी मछली का रूप धारण करके घूम रहे थे कि जब कुल्हड़ी करेंगे तो मुझे अन्न का दाना मिल जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने पार्वती से क्षमा प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर दीजिए कि मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं हुई। यह है वो पार्वती की पहचान जो द्वापर में करी थी। कुंवारी कन्याओं के अंदर जो सुरताई थी वो आत्माओं की आती। आज भी तो ब्रिज है, आज कुंवारी कन्याओं के नाम की माला क्यों नहीं जपते? क्या रहस्य वो द्वापर के अंदर? वो कुंवारी जो कन्याएं थी वो गोपियां का धारण जन किया, तो वो आत्माओं की सुरताई थी। और कृष्ण भगवान के अंदर जो आई थी वो पार्वण की शक्ति थी। उस पार्वण की शक्ति लीला कली केवल 11 साल और 52 दिन थी, जबकि वो कृष्ण भगवान के तन की लीला थी 112 वर्ष की। लेकिन पार्वण की लीला केवल 11 वर्ष और 52 दिन। जब श्री कृष्ण भगवान की उम्र जब 11 वर्ष की हुई, क्यों कि परमधाम के अंदर जब आत्मा परमात्मा की बात हुई थी, संसार को दिखाऊंगा, और संसार में कितना लड़ाई झगड़ा होता है, तो आत्माओं ने कहा था कि उस खेल को हमें दिखाओ। तो पहली बार जब आत्मा एक ब्रिज के अंदर आई थी तो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा को ये तो पहचान थी कि हमारा कोई रिश्ता, लेकिन कहाँ रहते हैं, क्या उनका धाम है, क्या सिर्फ वो पहचान नहीं थी। जब परमात्मा ने आत्माओं को खेल दिखाना है, क्योंकि परमात्मा जिस तन के अंदर होंगे वहां कभी ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध ये सब कुछ नहीं होगा। जो प्रेम की लीला चल रही थी, आत्माओं के अंदर भी प्रेम था, उन्होंने दुख नहीं देखा था, क्योंकि आत्माओं को भुलाना भी था ना। क्योंकि आत्मा ने परमात्मा से बोला 100 वेद दे को आजमाए के तो भी ना भूले हम, कि जिस संसार में तुम हमें भेज रहे हो ना, हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। लेकिन परमात्मा ने कहा था कि तुम भूलोगी अवश्य ही, क्योंकि इस संसार की प्रकृति है, यहाँ अपने आप को भी भूले बैठे हैं कि हम कौन कहाँ हैं। बताइए कि अगर हम आत्मा है तो हमारी आत्मा का प्रीतम कहाँ है, हमें क्यों नहीं पहचान हुई? तो जब आत्माओं ने इस संसार को खेल देखने की इच्छा करी थी, तो परमात्मा ने उनको बुला दिया कि हम कौन है, कहाँ से आई हैं। तो कहते हैं कि कुछ गोपियों की शादी हुई थी, कुछ की नहीं हुई थी। तो जब परमात्मा जब 11 वर्ष यानी कि श्री कृष्ण भगवान जब 11 वर्ष के हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि हे गोपियों, आज मेरा जन्मदिन, आज मैं 11 वर्ष का हो गया हूँ, चलो आज वृंदावन में रास करें। साथियों, रास का मतलब क्या है? रास का मतलब ही आनंद है। ये वैकारिक बुद्धि से नहीं उस रास का सुन सकते हैं। जो आत्मा परमात्मा की जो प्रेम की जो लीला थी, वो उसको रास बोलते हैं, वो आनंद ही है। और उसके आनंद की जो है रामते थी, जो योग माया के ब्रह्मांड में जो खेली गई। जब उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है तो हम जाएं, तो जिन गोपियों की शादियां हो गई थी,
तो घर में थोड़ा खटपट घर गृहस्थ में हो ही जाती है। जब घर गृहस्थ में बोला था कि तुम तो रोज जमुना तट पे जाते हो, वो कृष्ण कन्हैया की उसमें पागल हो, घर का काम नहीं चलता है, ये वो उनको बोलने लगे, तो ताने घर वाले भी कुछ देने लगे। तो उन्हें कहा था कि एक तो घर वालों के ताने सहते हैं और हम तेरे साथ रास में चले, हम तुम्हारे साथ रास खेलने नहीं जाएंगे, क्योंकि गोपियां भूल चुकी थी कि हम परम धाम से संसार में खेल देखने आए। ये लीला 52 दिन तक चली थी। उन्होंने अपने सिर्फ पैरों के जो झांझरी घुंघरी थे सब खोल के यशोदा मैया को दे दिए थे कि हे मैया मैं अब बड़ा हो गया हूं, अब इनको मैं नहीं पहनूंगी। तो जो गलियों में आते जाते थे अब आवाज भी किसी गोपी को सुनाई नहीं दे रही है। पहले झांझरी की आवाज सुनते गोपियां घरों के दरवाजे में दौड़ के आती थी, लेकिन अब उन्हें सुनाई दे रही नहीं दे रही। वो बस आते हैं अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चरा के आते हैं और चले जाते हैं। किसी को पहचान नहीं हो रही थी कि क्या लीला चल रही। परमात्मा ने देखा कि अब ये गोपियां बिल्कुल भूल चुकी हैं कि हम कौन कहां से आई हैं और हमारी आत्मा को वो प्रीतम कौन। तब उन्होंने जो कृष्ण भगवान के अंदर जो पार्वन की शक्ति आई थी, उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में जा करके वो बांसुरी बजाई थी जो गोपियों को यहाँ सुनाई दी। और कहते हैं कि अपना अपना नाम लेकर के उनको पता चल रही थी कि वो गोपियों का नाम ले लेकर के पुकार रही हैं। और गोपियां जा रही हैं, संध्या का समय, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ जा रही हैं। आज इसमें भागवत पुराण के अंदर कोई वर्णन नहीं है कि गोपियां गई नहीं तो रात को आई नहीं, कहाँ गई, उनके शरीर कहाँ गए, उनका कोई संस्कार किया किसी ने, कोई वर्णन नहीं है। हमारे पास भागवत पुराण है, आप कोई भी पढ़ सकते हो। और कहते कि इस संसार का महाप्रलय हो गया था, इसलिए किसी को पता नहीं चला। इसी कारण से रास दो तरह का, एक रास एक महारास। रास इस संसार में खेली गई थी और महारास योग माया के ब्रह्मांड में जिसका कोई पारावार नहीं है, इसलिए उसको महारास बोला गया। जैसे कहते हैं कि महासागर जिसकी कोई नाप नहीं होती, इसीलिए वो महारास खेली गई थी। आज संसार में कोई बताए कि वो महारास कहाँ हुई थी, किसने वो महारास खेली थी। जब गोपियां अपना तन तो यही छोड़ गई थी, केवल उनकी आत्माएं निकल के योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची थी, तो पार्वती की शक्ति जब कृष्ण भगवान के अंदर थी, उन्हें पूछा कि तुम गोपियों तुम आज क्यों आई हो, अपने घर बार को छोड़ करके क्यों आई हो यहाँ पर। तो उन्हें कहा था कि आप ही हमारे आत्मा के प्रीतम है, बस इतना पता है और कुछ नहीं। क्यों कि उन्होंने आत्माओं की परीक्षा लेने के लिए ये सब माया का खेल उनको दिखाया था, उनको बुलाया था और उन्हें वो पहचान करानी है कि तुम कहां से इस संसार में खेल देखने के लिए आई हो। इस संसार में उनको घर परिवार सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उनकी केवल आत्मा निकल के चली कि आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई उनका कोई रिश्ता किसी से होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो चेतन जीव है, इस शरीर का रिश्ता है यहाँ पर एक दूसरे का। आत्मा ना जन्मती है ना मर, ना किसी को पुत्र है ना कोई पुत्री है। आत्मा गीता के अंदर साफ लिखा है, ना आत्मा जन्मती है ना मरती। तो जब योग माया के ब्रह्मांड में फिर आत्माओं से कहा कि चलो अब हम रास करते हैं, उस योग माया के ब्रह्मांड में आत्मा परमात्मा की महारास हुई। उसके अंदर वो रामतें खेली गई थी, तभी उन्होंने 12,000 अपने स्वरूप धारण करे थे। 12,000 आत्माएं थी, 12,000 ही कृष्ण भगवान के अंदर जो शक्ति पार्वन कहते उन्होंने अपने 12,000 स्वरूप धारण करे थे। एक एक सखी के साथ में होकर के उन्होंने रास खेली थी। वो रामतें खेल रही थी, पकड़ पकड़ाई की रामत थी, उछल कूद की रामत थी, वो नृत्य की रामत थी। ऐसी रामतें योग माया के ब्रह्मांड में थी जिसको आनंद की लीला कहती। वो वैकारिक बुद्धि वाली लीला नहीं थी, वो रास का आनंद। रास खेल करके सारी राम